दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सीएसएस सीरीज़ की दूसरी वीडियो में आप सबका खुशामदीद है। इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा कि सीएसएस एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये जनरली एक बेसिक ओवरव्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि सीएसएस का मतलब क्या है। इसका मतलब है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो ऑल ओवर पाकिस्तान कंडक्ट होता है, हर साल ही कंडक्ट होता है। इसकी पोस्ट 17 स्केल है। 17 स्केल में आप अपॉइंट होते हैं एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर। इसकी पोस्ट पे आप अपॉइंट होते हैं। ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है। इसमें आप एक ब्यूरोक्रेट अपॉइंट होते हैं। ये कंडक्ट करते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC। इसकी पोस्टिंग जनरली ये है कि ये एग्ज़ाम पूरे पाकिस्तान में कंडक्ट होते हैं। इसमें होता है कि जब आप अपॉइंट होते हैं और आप ऑन ड्यूटी जाते हैं तो आप पाकिस्तान की किसी भी ज़िले, किसी भी तहसील में आप अपॉइंट हो सकती है, किसी भी ऑफिस में थ्रू आउट पाकिस्तान। PMS में ऐसा नहीं है। PMS एक अलग टॉपिक है। PMS में होता है कि आप उसी सूबे में अपॉइंट होते हैं। अगर आप KPK से एग्ज़ाम कंडक्ट करते तो आप KPK में ही अपॉइंट होते हैं। आप पंजाब में से एग्ज़ाम कंडक्ट आप पंजाब में अपॉइंट होते हैं। तो बेसिकली FPSC CSS में ऑल ओवर पाकिस्तान आपकी अपॉइंटमेंट आ सकती है। अच्छा, CSS का मतलब क्या है कि आप CSS का पर्पस क्या है, ये क्यों कंडक्ट होता है? ये कंडक्ट इसलिए होता है ताकि नए आने वाले सिविल सर्वेंट्स को एग्ज़ाम को इस सिस्टम से मुतारिफ़ किया जाए। उनको भी मौका दिया जाए कि वो भी अपनी सर्विस और ख़िदमत सर अंजाम दे अपने मुल्क के लिए, और मुख्तलिफ़ की एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे वो सर्विस दे। पॉलिसी रोल्स, क्योंकि आजकल इस एग्ज़ाम में होता है कि जो फ्रेश माइंड होता है, जो तालीम हासिल करते हैं, तो उनकी और भी उस पर एक्सपीरियंस भी बढ़ते हैं और उनके पास मुख्तलिफ राय भी दे सकते पॉलिसी मेकिंग में। सीएसएस में बेसिकली 12 ग्रुप्स हैं जो मैंने मेंशन किए यहाँ पे। तो ये सारे 12 ग्रुप्स हैं। अब इन ग्रुप्स में होता ये है कि जब आप एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और आप रिटन पार्ट क्लियर करते हैं तो आप इसका अलग प्रोसीजर वो इस वीडियो में आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आप इन 12 ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप को में आप अपॉइंट होते हैं। तो इसका ये 12 ग्रुप्स है। इसमें से आप अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। और सॉरी, इसमें आप सिलेक्शन नहीं करेंगे, ये इंटरव्यू पैनल आपकी डिसाइड करे कि आप कौन से ग्रुप में के लिए सूटेबल है। इसमें CSS में 12 सब्जेक्ट्स है। 6 कंपलसरी है और 6 ऑप्शनल है। और कंपलसरी तो आपने लाजमन देने, वो यहाँ पे लिस्टेड भी है। कंपलसरी में जो है आपने लाजमन 40 मार्क्स ऑब्टेन करने। 40 से कम हुई तो आप फेल कंसिडर किए जाएंगे। ऐसे हो गया। और प्रेसिव ऐसे टफ़ होता है, इस्लामियात टफ़ होता है। पहले नंबर पे ऐसे फेल होता है कैंडिडेट्स का, दूसरे नंबर पे इस्लामियात होता है। और बाकी जो ये 3 सब्जेक्ट जो है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स, इसमें टोटल आपने 120 मार्क्स लेने। 120 से ऊपर आपके मार्क्स हो तो आप पास है, इससे कम हो तो आप फेल है। अगर एक पेपर में आपके मार्क्स कम होंगे तो खैर है। टोटल मार्क्स 120 है तो आप पास है इसमें। और बाकी सारे इस्लामियात, प्रेसिडेंट कंपोजिशन और ऐसे, इसमें आपने लाजमन 40 मार्क्स लेने। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको अपने हिसाब से चूज़ करने कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में आप ईजी है और कौन से बेस्ट, यानी आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, और कौन से बेस्ट स्कोरिंग है। अच्छा, CSS एग्ज़ाम क्लियर करने की 4 मराहिल है। पहले MPT होती है, उसमें 200 में से आपने 66 MCQs आपने करेक्ट करने। दूसरा उसमें होता है फिर रिटन। जब आपने MPT क्लियर किया तो आप रिटन में बैठते हैं, रिटन कंडक्ट करते हैं, रिटन एग्ज़ाम। रिटन में आई डोंट नो, एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 कैंडिडेट्स में से 300-400 क्लियर करते हैं रिटन पार्ट। तो ये भी टफ़, इसमें भी बहुत कंपटीशन है, टफ़ एग्ज़ाम है। CSS है टफ़, तो इसलिए रिटन पार्ट क्लियर करना सबसे वो मरा। अगर आपने एक बार रिटन क्लियर करी तो फिर उसके बाद मेडिकल होता है, साइकोलॉजिकल और वाइवा। और वाइवा में ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से ग्रुप में आप कौन सा ग्रुप आपके लिए बेस्ट है। तो जी, ये थी एक जनरल ओवरव्यू एक CSS के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको समझाया कि कौन सा ग्रुप, आप कौन से स्केल पे अपॉइंट होते हैं, कौन कितने ग्रुप से किस तरह कंडक्ट किया जाता है। तो बेसिकली ये वीडियो इसके बारे में थी। और अगली वीडियो में के लिए अगली वीडियो का भी आप इंतज़ार कीजिए, उसमें आपके लिए और CSS के बारे में मालूमात लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।